हेलो माय डियर फ्रेंड, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो होता है रोड टीसी, उसमें जो सिस्टम होता है वो सिस्टम कैसे चलाते हैं। आप देख रहे हैं कि इंटरफेस आप दिख रहे होंगे। मैं अभी जो रोड टीसी होता है वहाँ पर बैठा हूँ, ठीक है। और मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसको अगर आप इसकी जॉब करते हो तो इसमें क्या क्या करना होता है, क्या क्या नहीं होता, और क्या क्या ध्यान रखना पड़ता है, क्या क्या नहीं। तो पहले मैं आज स्टार्ट करता हूँ इससे। जो आप ये कॉलम दिख रहे हो, फर्स्ट कॉलम, जिसमें क्लास 1 लिखा हुआ है और फिर लिखा हुआ है पे 50 फिक्स। मतलब कि ये नॉर्मल कारों के लिए है जो मीडियम है, अपनी हाइट तक है। मतलब कि जो 5.5 हाइट के होते हैं, मतलब कि अब 5.6 हाइट की जितनी व्हीकल है उसका 56 रुपये कटा जाता है, ठीक है। और मैं बात करूँ, ये हमारा 84 होता है बड़े व्हीकल के लिए, जो होता है सामान को लोड करके ले जाते हैं, ठीक है। जो होते हैं प्राइवेट नहीं होते। 84 होता है जैसे कि जो प्राइवेट नहीं होते, वो जो मतलब लोडिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं, उनके लिए किया जाता है, ठीक है। और रही बात जो ये है 168 जो आप देख रहे हो, जो पहले कॉलम की मैं बात कर रहा हूँ अभी फ़िलहाल, जो उसके अंदर 168 है और किले लिखा हो क्लास 3 पे रुपीज़ 168। ये उन व्हीकल के लिए होते हैं जो बड़े बड़े होते हैं, लॉरी हो गया, टेम्पो हो गया, बहुत बड़े बड़े होते हैं, ठीक है। उसके अंदर कैसे भी दिख जाए, इसका 168 होता है। इसका मतलब कि जो पे होता है 168 की हमें स्लिप देनी पड़ती है, ठीक है। तो ये हमारी बात होगी पहले कॉलम की। अगर मैं बात करूँ ये दूसरे कॉलम की, जिसमें लिखा हुआ है क्लास 3, ठीक है, और सिंगल फेयर 168, ये बदलता रहेगा। जैसे कि हम की दबाते हैं, अपना पहला की दबाते हैं और दूसरे की दबाते हैं, तो तीसरा की दबाते हैं, तो ये प्राइस बढ़ रहे हैं। पहले 56 था, फिर 84 था, फिर 168 था, ठीक है। आपको ये नॉलेज मिल गई, ठीक है। और इसके नीचे दूसरा कॉलम मिला हुआ है। पहले था पेड कितना है 168, एंड पेंडिंग के लिए कोई जगह नहीं दी गई, ठीक है। चेंज भी नहीं बोला, ठीक है। फिर था प्लेट नंबर, जो दूसरा वाला कॉलम खाली है उसको हम फिल कर सकते हैं। जैसे कि इसमें कुछ नंबर हैं, लिख सकते हैं कि 5, मतलब सॉरी, इसे कैंसिल करते हैं। पहले हम लिखते हैं इसके अंदर 1 2 1 1 और इसको एंटर करेंगे तो उसकी स्लिप निकल जाएगी। और जो ऑनर है व्हीकल का, तो हम इसको प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। अभी फ़िलहाल हम इसे कट करते हैं, ठीक है। तो ये पता लग गया कि प्लेट नंबर में खाली जो दूसरा कॉलम, पहला कॉलम क्लियर है, दूसरा कॉलम के अंदर यही करना है। पेड जितना हमें पर्ची काटनी उसका प्राइस डिवाइड करना है। 56 की पर्ची काटनी तो नीचे प्लेट नंबर लिखना है, इसके अंदर आपको नंबर की दिख जाएंगे, वहाँ पर आप की कर सकते हैं और आपको की दबाकर आपको क्लिक करके एंटर मार के फिल कर सकते हैं। और नीचे पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, दो चीज़ क्लियर है। और मैं बात करता हूँ जो इसके अंदर जो पहले लिखा हुआ बदरपुर सराय लेन 35, ठीक है। अभी फिलहाल जस्ट, ठीक है, इसमें लिखा हुआ बदरपुर सराय लेन 35। लैन मतलब कि लैन, जो उसके अंदर लैन लिखा हुआ है, लैन 35R, ठीक है। मतलब ये लाइन जिस पर मैं बैठा हुआ हूँ 35 बूथ नंबर है, ठीक है। और इसका कुछ IP लिखे हुए समझ नहीं पा रहा। और फिर लिखा हुआ शिफ्ट C कर रहे हैं हम, ठीक है। 15 तारीख डेट लिखी हुई है, ब्लर आ रहा है, सॉरी, हाँ, 15 तारीख डेट लिखी हुई है और 4वां महीना है और 2022 है, ठीक है। इतना समझ गए। और टाइमिंग इसके अंदर चलती आ रही है, जो दिख रही होगी आपको क्लियरली, ठीक है। 23:08:25 हो रहे हैं। और जो हम इसकी जो दूसरा कॉलम के बारे में बात करें, इसके अंदर लाइट दिखी होगी। और ये देखिए आपको बैरियर है इसके अंदर, ये बैरियर मैन है, इसे हम अभी फ़िलहाल ये बैरियर गिरा हुआ है, ठीक है। हम चाहते तो उठा ही सकते हैं और गिरा भी सकते हैं, ये पूरा सिस्टम में कंट्रोल होता है। ये तो मैंने बता दिया कि आपको कैसे चलाते हैं, ठीक है। मतलब जो भी इंटरफेस आ रहा है मैंने आपको बता दिया इंटरफेस क्या है, ठीक है। और रही बात और कुछ, जैसे कि मैं आपको की दिखाता हूँ, इसके अंदर जो बटन है, जो बटन दिखाता हूँ मैं आपको। बटन बहुत गंदे हो रहे हैं, कोई बात नहीं, डजंट मैटर। जैसे कि पहला कॉलम, पहला बटन दबाते हैं तो हमारा 56 रुपये आ गया, ठीक है। अब दूसरा की दबाते हैं तो वहाँ पर क्या आएगा 168 आ गया, मतलब कि 168 नहीं 84 आ गया। अब तीसरा की दबाते हैं, तीसरा की ये रहा, तीसरा की दबाते हैं तो 168 आ गया,
ठीक है। तो आप इन तीनों बटन से, पहला, दूसरा, तीसरा, 56, 84, 168, ये 3 बटन होते हैं हमारे। जैसे कि कोई भी व्हीकल हो उसकी पे काटना है, ठीक है, उसका हमारे का टैक्स काटना है, इन तीनों बटन का यूज़ करते हैं मोस्टली, ठीक है। और रही बात मैं एंटर की, और ठीक है, और जैसे कि और अगर किसी बटन की पर्ची काटनी है तो उसके अंदर कुछ होते हैं, ये नंबर की होते हैं, जैसे कि 2 हो गया, 2 हो गया, मैंने 4 बार 2 दबा दिया, आप देख सकते मॉनिटर पे 4 बार 2 दब गया, ठीक है। ये बटन, ये नंबर की आपको किनारे में दिख जाएंगे, ठीक है। अब रही बात 2 हो गया, अगर ये नंबर गलत है तो मुझे कौन सा बटन दऊँगा, मैं बटन दऊँगा ये नीचे का सेकंड, ठीक है, देखते हैं, ठीक है, सॉरी, नीचे का कौन सा है, ये लास्ट बटन पे नंबर जो कट जाए, जो हमने नंबर लिखा था ना, नंबर लिखा था वो कट जाएगा, इस बटन पे नंबर कट जाएगा, आप देख सकते हैं, ये देखो नंबर कट रहा है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे, 3 बटन समझ गए होंगे, और ये लास्ट बटन कैंसिल होता है, ठीक है, लास्ट बटन पे कैंसिल होता है, और यहाँ पर कुछ नंबर किए हैं, आपको ये पता लग गया, ठीक है। तो ये पता लगने के बाद आप कोई भी व्हीकल की गाड़ी का टैक्स काट सकते हैं आराम से, ठीक है। और इसके अंदर क्या है जाने वाला, अब जैसे कि होता है इसके अंदर मेन क्यों होती है, जैसे कोई गाड़ी गई, जैसे कि मैं अपने बाहर को दिखाता हूँ, जैसे मेरा रोड कितना शांत है, तो मैंने सोचा कि आपके लिए आज वीडियो बना ली जाए, ठीक है। तो ये बात है, तो जैसे कि कोई भी गाड़ी गई तो ऑटोमेटिकली खड़ा स्टैंड हो जाएगा, जो स्टैंड हमारा लगा हुआ है, मैं बाहर को दिखाता हूँ, स्टैंड है हमारा, अब वो दिख रहा होगा, जो ये स्टैंड, ये स्टैंड है, ठीक है, जो स्टैंड है ऑटोमेटिकली खड़ा हो जाता है, ठीक है, जो स्टैंड है ऑटोमेटिक खड़ा हो जाता है, जो उसके अंदर गिरा हुआ है, मतलब लेटा हुआ है, इसके अंदर लेटा हुआ है, वहाँ पर भी लेटा हुआ है, अगर हम जाएंगे खड़ा करने के लिए तो खड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो अगर जब भी कोई गाड़ी आती है ना तो उसको पासिंग करते हैं, पहले हमें दबाना होता है यार बटन, नीचे का लास्ट सेकंड बटन, जैसे कि हमारा कोई भी गाड़ी का टैग ओके हो गया, ठीक है, टैग ओके, जहाँ पर टैग ओके मतलब इस वाले कॉलम में ना टैग ओके आ जाता है, जैसे कि उसका टैक्स कट गया तो यहाँ पर शो करेगा टैग ओके, ठीक है। और जब पर्ची काटेंगे तब तो शो होगा थैंक यू, ठीक है, ये बात गौर करना। अगर बैलेंस नहीं है बंदे के पास, मतलब बैलेंस नहीं है कस्टमर के पास, तो उसका दिखाएगा टैग ब्लैकलिस्ट या टैग नॉट वैलिड, ठीक है। ये कुछ बात याद रखना जो मैंने अभी फ़िलहाल बताई है आपको, प्रॉपर बताइए, जैसे कि टैग ओके दिखाएगा मतलब कि गाड़ी को जाने देना है, ठीक है। अगर ब्लैकलिस्ट दिखाना है तो उसकी स्लिप काटनी है, पर्ची काटनी है, जितनी की वो व्हीकल है, 56, 84, 168, ठीक है। और रही बात मैं बताऊँ, हाँ, और अगर टैग नॉट वैलिड है तो भी उस टाइम पर्ची काटनी है, ठीक है। तो मैंने बता दिया आपको ये चीज़। और जब भी गाड़ी जाएगी तो हमारे टैग ओके होने के बाद क्या होगा कि जो बैरियर होगा ना वो ऑटोमेटिक उड़ जाएगा, ठीक है। उसको हमें गिराने के लिए क्या करना है, जो हमें नीचे का सेकंड बटन दबाना है, ठीक है। और दबाने के बाद हमें उस पर एक बटन होता है, पासिंग होता है, देखो नीचे का सेकंड, फिर ये वाला बटन, मतलब कि पीछे का 5 है, 1 2 3 4 5 6, छठा बटन आपका पासिंग होगा, देखो क्या लिखा रहा है, पासिंग, ठीक है। और फिर जो लास्ट बटन होगा हमारा ये वाला नीचे का लास्ट, तो हमारे जो वो पासिंग, जो हमारा बैरियर होगा वो उठ के गिर जाएगा, तो मतलब ये उठ के गिर जाएगा, तो मतलब कि वो बैरियर गिर जाएगा, मतलब कि दूसरी गाड़ी के लिए वो रेडी हो गया, ठीक है, ठीक है। दो क्या करना है, साइड नीचे का लास्ट, और जो छठा बटन यहाँ मतलब कि लेफ्ट ओर से छठा बटन पासिंग का, और फिर दोबारा इधर एंटर मारना है, ठीक है। एंटर मारने से क्या होगा कि जो बैरियर गिर जाएगा, और फिर दूसरी गाड़ी के लिए वही प्रोसेस करना है, सिंपल वर्क है, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। कितना आप देख सकते हो कितना वर्क कम है यहाँ पर, कोई भी गाड़ी नहीं है यहाँ पर, कोई भी गाड़ी नहीं है, ठीक है। तो मेरा बैग रखा हुआ है, कोई बात नहीं, ठीक है। और यहाँ पर जैसे कोई पुलिस हो गया तो उसके लिए अलग सेटिंग होती है, इसके अंदर जो होता है हमारा एग्जिट ये होता है यहाँ से 5 नंबर, तो ये वाली सेटिंग बोलती है कुछ इसके अंदर। इसमें लिखा हुआ है एम्बुलेंस हो गया, पुलिस हो गया, डिफेंस हो गया, गवर्नमेंट व्हीकल हो गया, फायर ब्रिगेड हो गया, VIP हो गया, या कर्नल वैन हो गया, या अदर्स हो गया, या कॉन्स्टेटिव कोई स्टाफ हो गया, ठीक है, फास्टिक हो गया। तो ये कुछ सेटिंग मिल जाती है, इस पर हम एंटर करेंगे। ये हमारा जो सेकंड बटन जो लास्ट है ना लेफ्ट हैंड का, वो हमारा एंटर है। एंटर होने पर कुछ ये कॉलम आएगा, ठीक है। इसके अंदर हम कोई भी नंबर लिख सकते हैं,
2323, ठीक है, ऐसे कुछ। और नीचे एंटर मारना दोबारा से, एंटर मारना यहाँ पर, ये एंटर है जो हमारा। एंटर मारने के बाद ये कॉलम नीचे की ओर आ जाएगा और फिर दोबारा से हम वही नंबर जो हमने ऊपर लिखा है वो हम लिख सकते हैं, ठीक है। और फिर एंटर मारेंगे इसके अंदर तो क्या हो जाएगा, बैरियर ऑटोमेटिकली खड़ा हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको ये कैंसिल करना, आप बैरियर उठाने चाहते नहीं, कैंसिल क्या करेंगे, अब ये वाला बटन दबाएंगे, ये वाला मतलब कि नीचे का सेकंड, नीचे का सेकंड, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और ठीक है, ये बात है इसके अंदर। और आपको एग्जिट करना है, जैसे कि एम्बुलेंस आ गई तो उसके लिए जो पासिंग के सीधा जस्ट नीचे, मतलब कि लेफ्ट हैंड से छठा बटन के बाद ही हमारा एग्जिट है, ठीक है, एग्जिट है। तो यहाँ पर एग्जिट बैरियर विल बी लॉक्ड है, ठीक है। अगर तुमने इस एंटर दबा दिया तो ऑटोमेटिकली खड़ा हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि जो हमारा बैरियर है स्टैंड हो जाएगा। मैंने ओके कर दिया, ये हमारा एंटर बटन है। एंटर, कैंसल, पासिंग के लिए ये बटन और ये बटन, ठीक है। एग्जिट के लिए मैंने बता दिया आपको, पासिंग के सीधा जस्ट वाला एग्जिट है और ये वाला एग्जिट मारोगे तो ये ऐसा आएगा कैलेंडर फेस। और फिर ये कर दोगे तो आपका बैरियर जो गिरा हुआ है वहाँ पर देख सकते हैं कॉलम में, वो उठ जाएगा, ठीक है। तो ये बात है इसके अंदर। और मैं अभी फ़िलहाल कैंसिल करने के लिए मैं कॉन्फिडेंट बताया मैंने, ये नीचे का लाभ, ठीक है। तो ये कैंसिल हो गया। कैंसिल होने के बाद दोबारा से रेडी हो गया 56, ठीक है। और ये ऐसे कोई स्लिप नहीं कर सकती है। ये हमारा प्रिंटर है, ये प्रिंटर हमारा दिखा रहा है कि इस पर कोई स्लिप निकाल सकते हैं हमारा। अगर बाई चांस अगर इस कॉलम में जो भी एरर होगा वो इस कॉलम से होता है, प्रिंटर एरर या नेटवर्क एरर या स्कैनर एरर, वो इस कॉलम में दिखाई देगा, ठीक है। मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ, जो इस कॉलम में दिखाएगा, इस कॉलम के अंदर, ठीक है, इस कॉलम के अंदर दिखाएगा, ठीक है। और बाकी इसके अंदर कुछ भी नहीं खास, ठीक है। फिलहाल के लिए इतना ही, और भी आपको नॉलेज मैं देता रहूँगा। आप मेरे यूट्यूब चैनल पर बने रहें और बहुत से मेरे ब्लॉग और आते रहेंगे, ठीक है। ओके, आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू।